और कितनी सुंदर बात कही है शिव जी ने, वो ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध और सिद्ध दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग बातें। एक है प्रसिद्ध, दूसरा है सिद्ध। बोलो कौन कौन सी? एक है प्रसिद्ध और दूसरा है सिद्ध। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना सरल है, पर सिद्ध होना कठिन है। खूब प्रचार कर दो, प्रसिद्ध हो जाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। खूब बड़े बड़े करोड़पति को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, पर सिद्ध नहीं हो पाओगे। प्रसिद्ध होना सरल है, पर सिद्ध होना कठिन है। सिद्ध होने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध होने के लिए स्वयं को शांत रहने की और उस शिव को याद करने की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं सिद्ध होते चले, आप स्वयं सिद्ध हो। प्रसिद्धि के लिए लोगों को बुलाना, प्रसिद्ध होने के लिए आप लोगों को बुला सकते हैं, प्रसिद्ध होने के लिए। प्रसिद्ध होना है, खूब दिखावा करो। प्रसिद्ध होना है, खूब सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे करो, खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, करोड़पति को बुलाओ, सबको इकट्ठा कर लो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। साबुन की इतनी पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पर शिवजी प्रसिद्धि से कभी नहीं है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू कभी प्रसिद्धि से नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव यदि मिला तो केवल सिद्धि से मिला है। आप घर में रहकर जो भगवान का नाम स्मरण करते हो, आप सब सिद्ध हो, आप सब सिद्ध हो। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में रोहिणी 10 नंबर सेक्टर में जो कथा चल रही है जापानी पार्क में, और जितने भी शिव भक्त अपने घर पर बैठकर टीवी पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त मोबाइल पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त गाड़ियों पर शंकर की कथा को मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति या अरबपति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी धनपति से नहीं है, भले आप प्रसिद्ध नहीं हो, पर यह निश्चित है आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो। आप प्रसिद्ध भले नहीं हो गए, पर सिद्ध जरूर हो गए। और सिद्धता किसको कहते हैं? सिद्धता कहते हैं जब किसी सिद्ध व्यक्ति का दिल अगर कोई दुखाता है, कोई मन दुखाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। उसी तरह जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव नाम को लेने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव स्मरण में डूबने वाला होता है, वो ऐसा हो जाता है कि उसको अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो उसको फिर ना कहीं उसको भोगना पड़ता है। सिद्ध कितनी सिद्धता है, कितनी सिद्धता है। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी रात्रि के समय पर आकर इन कथा के पंडालों में जाकर आप इन माताओं को देखिएगा, इन पुरुषों को देखिएगा, रात को खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, भजन में लगे रहते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं। जितना तो कोई संत
भगवान का भजन नहीं करता, उससे 4 गुना ज्यादा भजन शिव महापुराण की कथा के पंडाल में हो जाता है। और ये भक्त करता है, ये भक्त करते हैं। एक संबंध शिव से जोड़ो, एक संबंध। और वो संबंध जीवन का वो सुख प्रदान कर देता है जो सुख कभी नहीं है। एक संबंध। और हम पहले भी कथा में कहे, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार हों, पर कोई ऐसा रिश्तेदार तुम्हारे साथ होना चाहिए जो शिव जी को मानता हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता हो। क्यों? अगर ऐसा कोई रिश्तेदार तुम्हारा होगा तो पक्का है तुमने भले जल नहीं चढ़ाया होगा, पर वो रिश्तेदार अगर तुम्हारा है तो वो रिश्तेदार के होने से उसकी 71 पीढ़ी में तुम जरूर आते होगे, तो तुम भी पार उतर जाओगे, ये निश्चित।